नर्सिंग फील्ड में क्या करियर स्कोप है? नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नर्सिंग करना चाहिए या पैरामेडिकल करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे कॉमन डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। सो मैं आज के वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह की जॉब करनी पड़ती है इसमें, कितनी तक सैलरी मिलती है इसमें, कौन सी बेस्ट जगह है नर्सिंग जॉब करने के लिए, इसके बाद कौन से एग्ज़ाम होते हैं कि हम अच्छे से अच्छा सैलरी कमा सकें। सो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि नर्सिंग के बाद आपका क्या करियर स्कोप हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग बच्चों या नर्सिंग का जो भी कोर्स है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, नर्सेस कभी बेरोज़गार होती ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो आप बेरोजगार तो नहीं रहोगे, इसकी गारंटी है। बस आप काम करने के लिए तैयार रहो। ऐसा कि आपका खुद ही मन नहीं कर रहा तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सबसे प्लस पॉइंट है नर्सिंग का। नर्सिंग में आपको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जॉब ना मिले, कहीं ना कहीं पोस्ट आपको खाली मिल जाएगी। और सारे जो फील्ड्स हैं उसमें आपको वेट करना पड़ता है वैकेंसी का, कि वैकेंसी आए तो हम अप्लाई करें, कहीं वैकेंसी आए तो हम अप्लाई करें। लेकिन नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसकी वैकेंसीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं कम सैलरी वाली मिले, कहीं ज़्यादा सैलरी वाली मिले, कहीं आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े, ठीक है, लेकिन वैकेंसी आती रहती है नर्सिंग की। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं सैलरी की बात करूं, सो इनिशियल सैलरी, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो इनिशियल सैलरी आपकी 15 से 20 हज़ार तक हो सकती है। और अगर मैं मैक्सिमम सैलरी की बात करूं तो एमएनएस में 2 लाख रुपए तक सैलरी होती है बच्चों। अगर आप एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन कर लेते हो, हालांकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, सो आपकी 2 लाख रुपए तक सैलरी होती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि नर्सिंग में सैलरी अच्छी नहीं है या फील्ड अच्छा नहीं है। नर्सिंग बहुत अच्छा फील्ड है, स्पेशली फॉर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है नर्सिंग। अगर आपको बॉयज़ के करियर स्कोप पे स्पेशल वीडियो चाहिए कि बॉयज़ बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उस पर क्या करियर स्कोप है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। बहुत जल्द आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा कि बॉयज़ बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, करियर स्कोप क्या है। सो आप सिंपली लिख देना कि बॉयज़ बीएससी नर्सिंग करियर स्कोप। सो मैं समझ जाऊँगी, मैं आपको उस पर बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा। सो सैलरी की बात हमने कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें जॉब रोल क्या होते हैं। देखो, वैसे मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि नर्सिंग को, एएनएम एंड जीएनएम वालों को क्या क्या जॉब करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या क्या जॉब करने पड़ते हैं। ओके, सो मैंने इस वीडियो में जॉब रोल्स क्लियरली बता दिया है। वीडियो का लिंक अगेन लास्ट में मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स में हमसे मांग सकते हो। ठीक है, नर्सिंग के लिए हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, और लास्ट में भी मिल जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लो अगर आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम इस तरह के कोर्सेज करना चाहते हो या करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, सो सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है, कभी इसमें आप बेरोजगार नहीं रहोगे। दूसरी बात, कहाँ से करना चाहिए? सो बीएससी नर्सिंग सबसे अच्छा गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो है एमएनएस, दूसरे नंबर पे है एम्स, तीसरे नंबर पे है जिपमर, चौथे नंबर पे है सीएमसी वेल्लोर। ठीक है, ये 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है गर्ल्स के लिए, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलती है अगर यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग करते हो। सो ये टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरा बात ये कि आप अपने स्टेट का भी एग्ज़ाम देके बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो स्टेट वाइज कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगेन इस वीडियो का लिंक लास्ट में और उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो स्टेट वाइज भी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। करियर स्कोप में सबसे पहले तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में एज अ नर्स काम कर सकते हो, सुपीरियर नर्स काम कर सकते हो, सुपरवाइज़र की तरह काम कर सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो, जूनियर नर्स की तरह काम कर सकते हो, सीनियर नर्स की तरह काम कर सकते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग के फील्ड है बच्चों, और नर्सिंग में भी कई क्राइटेरिया होता है। नर्सिंग किसी पर्टिकुलर कोर्स में भी नर्सिंग होती है, डिप्लोमा होता है, जैसे कार्डियक नर्सिंग, ठीक है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के भी, तो उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो स्पेशलाइजेशन के बाद अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 तक होती है। ठीक है, सो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो
और आपने नॉर्मल कॉलेज से किया, सो तुरंत जाने के बजाय थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके जाओ, आपका काफ़ी अच्छा करियर स्कोप रहेगा। ठीक है। अच्छा, नर्सिंग के फील्ड में सबसे अच्छा अगर मैं कोई एग्ज़ाम बताऊं कि बीएससी नर्सिंग के बाद सबसे अच्छा कोई एग्ज़ाम है तो वो है बच्चों नॉरसेट। नॉरसेट के एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, जो कि अगर एमएनएस और एम्स नर्सिंग को हटा दो तो उसके बाद सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो नॉरसेट है। नॉरसेट के थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 तक होती है। ठीक है, स्टार्टिंग, तो उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाती है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो। और एक मैं आपको बात बता दूं, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से भी कर रखा है तो आप अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेस की सैलरी 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक होती है डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी। हल्का फुल्का भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई करो। बहुत ज़्यादा वो लोग कुछ आपके क्वालिफिकेशंस मांगते नहीं हैं कि इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो लोग मांगते नहीं हैं, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में नर्सेस की काफ़ी ज़रूरत होती है, नर्सेस का काफ़ी काम होता है। सो आप एज अ नर्स अप्लाई कर सकते हो बड़े हॉस्पिटल्स में, कोई भी आपके आसपास के कोई भी हॉस्पिटल्स हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, जाने माने हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ जॉब लग जाता है, आप आराम से काम कर सकते हो। जैसे जैसे आप वहाँ पे साल बिताते जाते हो आपकी सैलरी भी हल्की फुल्की इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, और अगर नहीं भी इंक्रीज़ होती है तो आप दूसरा जो हॉस्पिटल पकड़ लो। सो नर्सेस के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है जॉब ढूंढना। सो करियर स्कोप इसका काफ़ी ब्राइट है। सबसे अच्छा करियर स्कोप एमएनएस का है, लेकिन एमएनएस सिर्फ गर्ल्स के लिए है, प्लस इसमें मिलिट्री में जाना पड़ता है तो आपकी पोस्टिंग इधर से उधर हो सकती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आपको नहीं कंफर्टेबल हो तो। और एम से कर रहे हो तो एम से करने के बाद भी आपकी डायरेक्ट जॉब भी काफ़ी अच्छी होती है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर आप एम्स का नाम दिखाते हो कि आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रखा है या जिपमर से कर रखा है या सीएमसी वेल्लोर से कर रखा है, सो अगेन आपके जॉब के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और अच्छी सैलरी पे आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप नॉरसेट क्लियर कर लेते हो तो नॉरसेट के बाद कहना है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। फिक्स सैलरी 80,000 तक रहेगी कुछ सालों तक, उसके बाद फिर इंक्रीज़ होती जाएगी, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा फील्ड है वो। ठीक है, और अगर नॉर्मल नर्स की तरह काम करना चाहते हो तो भी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी। ओके, सो नर्सिंग का ये कैरियर स्कोप है। हाँ, एक और मैं करियर स्कोप इससे थोड़ा सा हट के बता देती हूँ कि नर्सिंग के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो गया पढ़ाई। नर्सिंग के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो किसी कोर्स में। एमएससी नर्सिंग अगर आपने मान लो बीएससी नर्सिंग किसी अच्छे जगह से नहीं किया तो आप एमएससी नर्सिंग कर लो, एम्स में, सीएमसी में, आप जिपमर में कर लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एमएससी नर्सिंग होता है, और एमएससी नर्सिंग करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस ही रहती है आपकी। ठीक है, सो एमएससी नर्सिंग आप कर लो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नॉर्मल जगह से कर लिया, आप नहीं समझ पाए, उतना नहीं समझ थी आपको जल्दी से कोई कोर्स करना था, आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया कहीं से भी, तो आप एमएससी नर्सिंग कर लो अच्छी जगह से, तो भी आपका करियर फिर ब्राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये होती है कि अगर आप नर्स का काम करना ही नहीं चाहते हो, मान लो आपको नहीं सूट कर रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हो। सो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। और एक खुद का ओपिनियन बताऊं तो आप एज अ यूट्यूब पे प्रिपरेशन भी करा सकते हो नर्सिंग वगैरह की। नर्सिंग वगैरह के चैनल बहुत कम है जो स्पेशली नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करवाते हो, बहुत कम चैनल्स हैं। सो आप एज अ यूट्यूब चैनल इसे ओपन कर सकते हो स्पेशली नर्सिंग के बारे में जानकारी देने के लिए। वो भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी मांगता है और थोड़ा अनसर्टेनिटी है। मेरा ये पर्सनल सजेशन था आपको। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको करियर स्कोप समझ में आएंगे। एक बार समराइज़ कर देती हूँ। एमएनएस बेस्ट है, उसके बाद एम्स है, एम्स के बाद एम्स से कर रहे हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके आसानी से जॉब लगेगी। जिपमर, सीएमसी, वेल्लोर, ये सबसे आपकी आसानी से प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लग जाएगी। और नॉरसेट कर रहे हो तो नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, ये गवर्नमेंट जॉब वाला केस है। इसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम कर सकते हो, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, किसी स्पेशलिटी नर्सिंग कर सकते हो। इसके बाद आप लेक्चरर का काम कर सकते हो, ये नर्सिंग कॉलेजेस। इतने सारे आपके पास करियर स्कोप है एंड यूट्यूब तो है ही। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एक और बात बच्चों, अगर आप अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करना। अनूप सर आपको बहुत जल्द उस पर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।